नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार पर हमारी नजर तो रहेगी, लेकिन अभी सौदा आपका भी सबसे पहले फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं कि किन लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट की खास पिक आपके लिए। समित चौहान के साथ समझिए निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर ऊंची छलांग में। नतीजों पर बीपीसीएल के डायरेक्टर फाइनेंस केपी सुब्रमण्यन से होगी बात। नीतीश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से, और 11 बजे से शुरू होगी रिलायंस की एजीएम। आवाज पर जुड़ेगा सबसे बड़ा पैनल। केपीएमजी के पार्टनर जयदीप घोष, इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन, डेलॉयट हैस्किंस के पार्टनर हेमंत जोशी, केपीएमजी के रोमल शेट्टी, गार्टनर इंडिया के कमलेश भाटिया, ईवाई के नेशनल लीडर प्रशांत सिंगल, सीओआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज, ऑस्पी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी एससी खन्ना, ईवाई के पार्टनर टेलीकॉम अमित सचदेवा और एनालिसिस मेसन के कुणाल बजाज। ये सब होगा हमारे साथ रिलायंस की एजीएम पर। हमारी सबसे बड़ी और खास कवरेज आप देख सकते हैं 11 बजे से। लेकिन फिलहाल हम रुक करने वाले हैं कमोडिटी बाजारों के लिए अभी किस तरह के संकेत हैं। एनसीडेक्स के कपास खली वायदा पर 10% का अतिरिक्त कैश मार्जिन लग गया है। कीमतों में एक तरफा तेजी के बाद भारी उठापटक के बाद आशंका से एक्सचेंज ने यह कदम उठाया है। नई दरें कल यानी 2 सितंबर से लागू होंगी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में रिकवरी है, लेकिन रिकवरी के बावजूद भी यहां पर हम दाम को $48 से ऊपर नहीं जाते हुए देख रहे हैं। और सोने और चांदी को एक तरह से शुक्रवार को जो आने वाले यूएस नॉन फार्म पेरोल के डेटा उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन भारतीय बाजार में आज क्रूड की शुरुआत मजबूती के साथ 20 रुपए की तेजी, 3023 रुपए के साथ खुल रहा है क्रूड। गोल्ड आपकी स्क्रीन पर 30,724 का भाव। सिल्वर 43,988 के साथ यहां पर ओपन होते हुए। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर दबाव 192 रुपए 90 पैसे के साथ नेचुरल गैस एमसीएक्स यहां पर आज ओपन होते हुए। एक चेक लेते हैं बेस मेटल्स का। एल्यूमिनियम 108 रुपए 30 पैसे के साथ खुल रहा है, हरे निशान में है एल्यूमिनियम। लेड अभी अभी खुला है, कोई ज्यादा गतिविधि नहीं, 127 के लेवल्स के आसपास। लेकिन निकल में अच्छी खासी तेजी, 662 रुपए 20 पैसे के साथ निकल एमसीएक्स की शुरुआत। और एक चेक सोने का लेते हैं, 30 रुपए की मजबूती, हरे निशान पर सोने की शुरुआत हो रही है आज भारतीय बाजार में। 30,754 का लेवल है और 145 रुपए की मजबूती चांदी में 44,133 के साथ। एवरेज कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हो रही है 3,260 पर, 3 रुपए की मजबूती सोयाबीन इंडेक्स में है फिलहाल। मस्टर्ड आपकी स्क्रीन पर 4,620, 8 रुपए की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। जीरे में तेजी 25 रुपए की, 17,780 के साथ जीरा इंडेक्स खुल रहा है। हल्दी में भी हम 56 रुपए की मजबूती देख रहे हैं, 7,356 का भाव। कमोडिटी पर अब बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं क्या है उनकी राय इस ओपनिंग के बाद। हमारे साथ एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ रहे हैं। प्रियंक गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में कल भारी गिरावट आई थी, आज हम इसमें जरूर हल्की सी रिकवरी देख रहे हैं। इन लेवल्स पर आप अभी क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए, जो कल फॉल हमने देखा है, अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 3,2950। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स रहने चाहिए आज के लिए। तो जब तक ये सपोर्ट्स होल्ड होते हैं, मैं एक रिकवरी बाउंस देख रहा हूँ टुवर्ड्स 3070 3080 लेवल्स तक। ओके, साथ ही में कल नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है प्रियंक। इससे पहले सोने और चांदी में आज क्या करना चाहिए? ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेंड ऑन द डाउन साइड है, एंड कल नॉन फार्म पेरोल डेटा वुड डिसाइड द फर्दर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। यहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से 31,000 31,300 ये जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करते हैं ऑन द हायर साइड, ट्रेंड शुड रिमेन ऑन द डाउन साइड। एंड मेरे हिसाब से 30,600 30,500 तक एक बार गोल्ड के प्राइसेस हम देख सकते हैं।
ओके, सो टाइट रेंज में यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि कल बड़ा ट्रिगर रहेगा जब नॉन फार्म पेरोल के डेटा निकल कर आते हैं। एक दिशा मिल सकती है इसमें प्रेशियस मेटल में। एग्री कमोडिटीज में क्या एक्शन है? कुणाल शाह मेरे साथ हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? गुआर गम बाइंग करना चाहिए। करेक्शन बहुत अच्छा आ गया है, 3200 के लेवल्स पे बाइंग करके। इसमें ऊपर में टारगेट 6200 में बाइंग करके 6500 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, गौरगम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह कुणाल की तरफ से, लक्ष्य 6550 का देख रहे हैं। प्रियंक, बेस मेटल्स में आज क्या करने की आप सलाह देंगे? देखिए, बेस मेटल्स में मुझे दिखता है कि कॉपर काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। तो 312 के आसपास बाई किया जा सकता है। 309 वुड बी द स्टॉप लॉस, 318 वुड बी द टारगेट। दूसरी कमोडिटी निकल रहेगी। निकल में भी हमने एक हैवी सेलिंग देखा है पिछले कुछ दिनों में। इट्स ट्रेडिंग एट द इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स ऑफ 650। मेरे हिसाब से 650 के आसपास मिलता है तो बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 635 वुड बी द स्टॉप लॉस एंड 680 वुड बी द टारगेट्स। ओके, 658 बाइंग पॉइंट अच्छा लग रहा है। निकल का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्रियंक को, तो बाय की सलाह 650 पर निकल में दे रहे हैं। साथ ही में कॉपर में भी ये बाय का मौका देख रहे हैं और इसमें बाय की ही सलाह है। 312 पर कॉपर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदें, लक्ष्य 318 का, स्टॉप लॉस 309 का, इसका ख्याल रखें। कुणाल, आपके पास ये समझना चाहूंगी मैं, कपास खली वायदे पर 10% कैश मार्जिन लग गया है, इसमें अब क्या व्यू रखते हैं आप? क्या करने की सलाह देंगे? नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। इसमें प्राइसेस भी नीचे जाएंगे। कॉटन सीड दोनों में हमने कॉटन में सेलिंग दिया है 19,200 के टारगेट्स के लिए। सो ओवरऑल ट्रेंड वीक लग रहा है दोनों में, कॉटन में और कपास खली में भी। ओके, और प्रियंका, रुपए में आज हमें कमजोरी दिख रही है, लेकिन डॉलर को हम देख रहे हैं, जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी अपनी मजबूती को छू रहा है। आपका व्यू करेंसी मार्केट पर क्या है? इन स्पॉट रुपी मेरे हिसाब से अभी 6690 एंड 6670 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने चाहिए मार्केट में। एंड आई एम नॉट लुकिंग कि यहाँ से रुपी में ज्यादा अप्रिसिएशन दिखता है। आई डोंट सी गोइंग बिलो 6660, 66 हाफ। मेरे हिसाब से 6690, 70 के आसपास से एक टर्न होना चाहिए मार्केट। एंड अगर 6720, 25 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक हम अच्छा रैली देखेंगे डॉलर रुपये में। कुणाल, आपका व्यू करेंसी मार्केट में अभी क्या है? जी, मुझे लग रहा है कि रुपी ऊपर में सेलिंग ही करना चाहिए, बिकॉज द प्रॉब्लम इज डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा यूएस का। सो ओवरऑल ऊपर के लेवल में आपको प्रेशर कंटिन्यूस बनता दिखेगा। सो मेरा व्यू शेयर राइस का ही है, और आपको एक बार इवन रुपी 6690 तक के लेवल मिल सकता है। सेल ऑन राइज, कुणाल कह रहे हैं आपको रुपए में। शुक्रिया कुणाल शाह और प्रियंका, आप दोनों का ही कमोडिटी बाजार के ओपनिंग में आपने हमारा साथ दिया। बताया किन लेवल्स पर रखें नजर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इंट्राडे के लिए एक जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही में समित चौहान जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या हो आपकी दमदार स्ट्रैटेजी। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और बाजार की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जोरदार ऐसा आइडिया जिससे आपको होगी अच्छी कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का।
के ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल ने सीईएससी में दी है खरीदारी की सलाह इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस इसमें लगाइए आप 655 का, लक्ष्य ये देख रहे हैं 700 का और सीईएससी खरीदे। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया राकेश बंसल का। तो सेंसेक्स और निफ्टी पे हद फ्लैट। सेंसेक्स में हम मामूली एक अंक की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी में मामूली सी 3 अंकों की बढ़त है। मिड कैप 28 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 29 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में ये जरूर बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 819 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 686 शेयरों में यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बढ़त कहां से आ रही है? गेल, टाटा पावर, भारती इंफ्राटेल, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब वो काउंटर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स से अच्छा सपोर्ट लगातार ये तीसरा या चौथा दिन है जब हम ग्रीन टेरिटरी में टाटा मोटर्स को देख रहे हैं। एमएनएम, बजाज ऑटो, इन तमाम ऑटो कंपनियों के आज अगस्त के नंबर्स भी निकल कर आने वाले हैं कि कैसी सेल रही है। लेकिन साथ ही में लूजर्स में अंबुजा सीमेंट, एसीसी, कल सीसीआई का बड़ा झटका पड़ा है सीमेंट कंपनियों को। औरबिंदो फार्मा में भी दबाव, एचडीएफसी बैंक में दबाव, रिलायंस में अभी हम प्रेशर देख रहे हैं। एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। और मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में अभी आप किस तरह का ट्रेड लेना चाहेंगे? 8,791 के आसपास, क्या आप 8800 के लेवल को वॉच आउट कर रहे हैं क्या फिर से? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, मोमेंटम क्लियरली स्ट्रांग है। जो 2-3 वीक्स का हमने कंसोलिडेशन देखा था, उसके बाद जो 2 दिन पहले हमने डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा है 8700, 8720 के ऊपर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है। कल भी हमने एक अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग देखा है मार्केट में। आज थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, बट मोमेंटम हमें लग रहा है कि थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। यहां से ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव साइड पे एक्शन काफी दिखाई दे सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज हमारा अभी उतना ट्रेड सेटअप फेवरेबल नहीं है, तो एक माइनर डिप की हम वेट करेंगे। आती है तो ठीक है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अराउंड 8740 के आसपास बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 8700 काफी अच्छा सपोर्ट बन गया अभी, तो वो स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर की तरफ जो हमारा नियर टर्म टारगेट है 8840, 8850, वहां पे एक बार हम निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन केस अगर ये डिप नहीं आती, विल लेट गो दिस ट्रेड सेटअप इन इंडेक्स, बट हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसे हमें दिख रहा है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो उसके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को हम देखते ही उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करेंगे। जी, ओके। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भरोसा है समित को, लेकिन फिलहाल निफ्टी पर बाय कॉल ये दे रहे हैं। मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं पी सुब्रमण्यन, डायरेक्टर फाइनेंस बीपीसीएल। स्वागत है सर आपका। आपके नंबर्स जो है मिले जुले रहे हैं। प्रॉफिट को हम देख रहे हैं बढ़ते हुए, लेकिन टोटल इनकम के नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर है। साथ ही में जीआरएम के जो नंबर्स आए, क्या ये आपके लिए चिंताजनक साबित हो रहे हैं मिस्टर सुब्रमण्यन? Yeah, the reduction in overall revenue is mainly because of the product prices have come down. So that is why it reflects. Though the growth has been better, and we almost added 0.7 million additional volumes in this quarter, as well as we had the highest growth on the industry at 8.1%. So these two are there. Yes, the margins have been under pressure in the first quarter as compared to that of last year, because last year has been an extraordinary year with the larger margins in the refinery side. This year the margins have been slightly lower in the last quarter, in the first quarter. And of course July has been very bad and August has been started recovering. As we see today that I think at least the September margin should be somewhere around $5. साथ ही में अगर हम इंटरनेशनल क्रूड के सिनेरियो पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, ओपेक कहीं से भी आउटपुट घटाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक डिमांड में कमी आएगी। आप इन सबको कैसे देख रहे हैं? See, as regards the OPEC prices, that news comes every month. But the Indian demands are good. Indian market is growing. Last year we had over 8% growth and almost double-digit growth in petrol. Diesel also had quite a fairly reasonable growth in the last year. Current year also as such trend continues. Petrol grows higher than that of the diesel. And post-monsoons, normally the growth will be better than what it has been in the monsoon period. So we are expecting from the October-March period better growth than what we had seen in April-September.
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पी बालसुब्रमण्यन हमारे साथ थे, बीपीसीएल के डायरेक्टर फिनेंस। नतीजों पर बात हो रही थी इनसे। और अब समित चौहान मेरे साथ बने हुए हैं, निफ्टी में बाय कॉल दे रहे हैं, लेकिन समित इसके अलावा आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपकी नजर है, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, एक मॉर्निंग फोनर में भी हमने 2 स्टॉक रेकमेंड किए थे, वो मैं कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट था भारती इंफ्राटेल, जिसमें आज अच्छा खासा एक हम उछाल देख रहे हैं। जो हम स्टॉप लॉस और टारगेट से वो थोड़े रिवाइज करेंगे, कंसिडरिंग इसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी। 347 का स्टॉप लॉस होगा और अभी हमारा इमीडिएट टारगेट 370 का होगा। M&M में हम हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन रखेंगे। एनी डिप, इंट्राडे डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1400 का अच्छा सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 1500 के पार जा सकता है। 1520 हमारा एक नियर टर्म इसमें टारगेट होगा। दो बाय की सलाह समित की तरफ से। भारती इंफ्राटेल में स्टॉप लॉस 346 का, लक्ष्य 370 का, खरीद की सलाह भारती इंफ्राटेल में। दूसरा पिक है M&M का, जिसमें खरीद का मौका देख रहे हैं समित। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, साथ ही रिलायंस की एजीएम होने वाली है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। आगे मारुति के अगस्त के ऑटो सेल्स के नंबर आ गए। कितनी कारें बेची है मारुति ने, ये आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। और अभी जो शुरुआती लग रहा है उसमें तो बढ़त देखने को मिल रही है। टोटल सेल्स में भी अच्छी खासी 12.2% की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल बिक्री जो है वो बढ़ी है, 1,30,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं मारुति ने। कुल बिक्री में 12.2% का इजाफा हम यहां पर देख रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में भी बढ़त के नंबर्स अभी सामने आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 11% की बढ़त एक्सपोर्ट में देखने को मिली है और 12,280 यूनिट्स जो है वो हुए हैं एक्सपोर्ट। घरेलू बिक्री में भी ज्यादा कारें मारुति ने अगस्त में बेची हैं, ये सामने आ रहा है। और हम स्टॉक में भी देख रहे हैं मजबूती है, आज अच्छे खासे लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हरे निशान पर कारोबार कर रहा है मारुति। अभी 4 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। नंबर सामने आ गए हैं, जहां पर दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, जितनी गाड़ियां बेची है मारुति ने, वो अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही में एक्सपोर्ट्स में भी एक बढ़त देखने को मिल रही है। घरेलू बिक्री भी बढ़ी है इनके लिए। मारुति सुजुकी का स्टॉक हरे निशान पर ट्रेड करते हुए आपके सामने। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है बताने के लिए कि कहां देख रही हैं बज स्मॉल कैप में और कहां है दबाव। स्मॉल कैप शेयरों में शुरुआत करते हैं गेनर्स के साथ। आज काफी सारे शेयर्स हैं जहां पर खबरों की वजह से एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो सिक्का लॉजिस्टिक्स में अच्छी तेजी है, फंड एक्शन देखने को मिला और 16% की मजबूती इस स्टॉक में है। एनडीटीवी 3 दिन की कमजोरी के बाद आज इस स्टॉक में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और सीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक 74 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उस खबर के बाद देख रहे हैं 8% की मजबूती यहां पर भी देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स में भी हलचल है। राणा शुगर्स में 5% की मजबूती, और कल भी हमने देखा था कि अपर सर्किट लगा था स्टॉक में। इसके अलावा थिरू अरूरर और उत्तम शुगर्स भी करीब 2 से 4% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में भी आज हलचल है। तारा ज्वेल्स में 4% की मजबूती और गीतांजलि जेम्स भी करीब 3% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। रेन ब्रेक्स आज 5% ऊपर है और लगातार 3 दिनों से ये स्टॉक 52 वीक हाई बना रहा है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 2 से 3% की मजबूती थी, लेकिन इस वक्त अचानक एक गिरावट देखने को मिल रही है। 3% की कमजोरी स्टॉक में है। गैब्रियल इंडिया 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज तमाम सीमेंट शेयरों में दबाव है। और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो गुजरात सिद्धि सीमेंट में करीब 1.5% की कमजोरी और रैमको सीमेंट भी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप लूजर्स पर नजर डाले तो इंडोरामा सिंथेटिक्स 12% की कमजोरी है स्टॉक में। कंपनी के नतीजे आए हैं, मुनाफे से लॉस में आई है कंपनी और हम देख रहे हैं नतीजों के बाद कमजोरी है स्टॉक में। एमबीएल इंफ्रा स्टॉक में आज करीब 10% की गिरावट और पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखें तो 50% से ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। इसके अलावा कनौरिया केमिकल्स, यहां पर भी कंपनी के नतीजे आए हैं, टॉप लाइन में प्रेशर है और हम देख रहे हैं नतीजों के बाद 6% की कमजोरी करीब इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है।
शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और यहाँ पर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी समित को भी। समित शुक्रिया हमारे साथ सुबह आपने वक्त निकाला और निफ्टी के लेवल्स हमारे साथ डिस्कस किए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सीएनबीसी आवाज पर एक्शन जारी है। आगे देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन, एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा के साथ रहने वाले हैं दो मार्केट एक्सपर्ट, MiteishThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हर्चेकर। आगे बाजार में पॉजिटिव रुख बरकरार, निफ्टी 8,800 पर पहुंचा। बैंकिंग शेयरों में तेजी से मिल रहा है सहारा, मिड कैप शेयर्स भी भागे। सीमेंट कंपनियों की पिटाई, एसीसी बना निफ्टी का टॉप लूजर। अंबुजा और अल्ट्राटेक भी टूटे। कल सीसीआई ने सीमेंट कंपनियों पर लगाया था 6,700 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब से थोड़ी देर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 42वीं एजीएम। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो को लेकर कर सकते हैं बड़े ऐलान। टेलीकॉम सेक्टर में बड़े धमाके की उम्मीद। और अगस्त में मारुति के उम्मीद से कमजोर बिक्री आंकड़े। कुल बिक्री 12% बढ़ी, एक्सपोर्ट में 11% का इजाफा। ब्रेजा और बलेनो के लॉन्च को मिला फायदा। अब से कुछ देर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम शुरू होने वाली है। पूरे बाजार की इस पर नजर है। उम्मीद की जा रही है कि एजीएम में रिलायंस जियो को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इन ऐलानों से टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर तक बदल सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। नीरज, बताइए क्या हो रहा है वहां पर, और रिलायंस की जो एजीएम का कवरेज करने पहुंचे हैं मुंबई के बिरला मातोश्री ऑडिटोरियम पर हैं। नीरज, कितने बड़े ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं आप? जी हाँ, हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आज ये उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस जियो जो टेलीकॉम का एक बहुत ही बड़ा वेंचर है रिलायंस के लिए, वो आज ऐलान होगा और उसमें तमाम सारे जो प्लान्स हैं उसको भी अनवील किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर होगा। जो ऑयल जायंट है रिलायंस, वो अब डेटा जायंट या कहें कम्युनिकेशन जायंट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका प्रॉपर ऐलान होगा। इसकी बहुत बड़े पैमाने पर एक टेस्टिंग की गई है, करीब 30 लाख लोगों के बीच में अक्रॉस ज्योग्राफी पूरे देश में। उसके बाद अब इसके लॉन्च का ऐलान आज एजीएम में मुकेश अंबानी खुद करेंगे। तो इंतजार बाजार को इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि जो मौजूदा टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनसे अलग हटके ये पूरी तरीके से 4G प्लेटफॉर्म पे सर्विस दी जा रही है, जहां पे डेटा की स्पीड अनप्रेसिडेंटेड तेज होती है, जो अब तक शायद देश में किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की होगी, एक्सेप्ट कि जो लोग ऑलरेडी ट्रायल में हैं। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। पूरे जो डायनेमिक्स हैं टेलीकॉम सेक्टर के, वो आपको बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो डेटा सर्विस है, जो वॉइस सर्विस है, जो एंटरटेनमेंट की सर्विस होगी, जो कस्टमाइज्ड एप्स दिए जाएंगे, जो पेमेंट सर्विसेज आएंगी, यानी पूरी आपकी जिंदगी जो है एक तरीके से कहें तो इस मोबाइल में सिमट कर जाएगी। आपके हर काम इसके थ्रू होंगे। इसलिए इस सर्विस को, इस योजना को बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा और उसी लिए सबको इंतजार है ये गेम चेंजर होगा। तो बस कुछ समय का इंतजार करिए, यानी कुछ मिनटों का। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे मुकेश अंबानी जी एजीएम में इस बात का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बताते हुए बड़े ऐलान हो सकते हैं, जैसा कि आज तक हमने टेलीकॉम सेक्टर को देखा है, उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। कैसा होगा ये प्लान, सब लोग ये जानना चाहते हैं और आप सीएनबीसी आवाज पर ये बड़ी कवरेज देखेंगे। रिलायंस के एजीएम की सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे इस एजीएम के बारे में बात करने के लिए, रिलायंस जियो के जो प्लान्स हैं उसके बारे में बात करने के लिए आगे। तो आज पूरा दिन आप देख सकते हैं रिलायंस की एजीएम की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, MiteishThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हर्चेकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मितेश, सबसे पहले निफ्टी पर कॉल, अच्छी आज बढ़त
एटलीस्ट कायम करते हुए दिख रहा है निफ्टी। 9 पॉइंट्स की बढ़त है इस वक्त, लेकिन बड़ी बात यह कि 8,800 के आसपास हम फिलहाल बने हुए हैं। कुछ एक सेक्टर से दबाव देख रहे हैं, स्पेशली सीमेंट में, जहां पर हमने काफी प्रेशर देखा है आज, और ऑयल एंड गैस में भी बीपीसीएल काफी टूटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बेहतर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी से काफी सहारा है। क्या कॉल लेनी चाहिए इस वक्त निफ्टी में? जी हाँ मुग्धा, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आज का दिन एक कंसोलिडेशन का दिन है। आफ्टर 2 दिन की जब हमने स्ट्रॉन्ग रैली देखी, जो 85 से 50 से लेकर 8,820 तक, यानी कि 270 पॉइंट्स की जंप हुई थी, उसके बाद आई थिंक 1-2 दिन शायद मार्केट सबड्यूड रह सकता है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। अगर कोई भी इंट्राडे डिप आपको मिलता है निफ्टी में अराउंड 8765, 8770, वहां पे बाय करें। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेगा अराउंड 8720 का, और 8850 के टारगेट की तरफ मुझे लगता है कि इंडेक्स जो बढ़ रहा है वो मूवमेंट आज नहीं तो कल वापस पकड़ के 8850 को मिनिमम हिट करेगा। शायद 8930 के टारगेट भी ऊपर में आ सकते हैं। ओके, और अमित, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्या करना चाहिए निफ्टी में? देखिए, कल से हमने देखा कि मार्केट रैली के बाद इंडिया विक्स में बढ़त आई है, आज भी वो बढ़त कायम है। हमें लग रहा है कि ये जो राइज इन वोलेटिलिटी है, इससे निफ्टी में 60 to 70 पॉइंट्स की फ्यूचर्स में डिप आने की संभावना है। तो हम सलाह दे रहे हैं कि आप 8900 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर शॉर्ट करें। हमारा नियर टर्म टारगेट 8740 है, वहां पे अपने पूरे शॉर्ट्स कवर कर लें। ओके, 8720 के आसपास इस स्ट्रैटेजी में आप, ये मितेश की राय है, 8720 में आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। उनकी राय में आप डिस्क बाइंग करिए, और अमित कह रहे हैं कि आप बेचकर चल सकते हैं। टारगेट यहां पर 8740 का होना चाहिए। चलिए, आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से हरिओम जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार हरिओम जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम, मैंने मारुति लिया है, एफेंडो में है, ऑप्शन में। हेलो जी, बताइए। मारुति लिया है मैडम मैंने, एफेंडो ऑप्शन में, एक लॉट है मेरे पास, 5,000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस से 175 रुपए 30 पैसे भी लिया है मैडम। ठीक है, अमित, आप क्या सलाह देंगे? मारुति के आंकड़े अच्छे आए हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। इनकी बाइंग प्राइस 175.3 की है, 5,000 का स्ट्राइक प्राइस है। देखिए, मेरी सलाह है कि मारुति में यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मारुति में 5100 के ऊपर यहाँ से जाना काफी स्टॉक में मुश्किल है। ऑलरेडी हम इस स्टॉक में हमने ऊपरी लेवल पे अनवाइंडिंग देखी है, एंड इसी कारण कल स्टॉक हाई के पास क्लोज नहीं हो पाया है। यहाँ से करेक्शन की उम्मीद है अराउंड 4850 to 4900 तक। तो यहाँ से निकल जाए, और जो भी भाव मिल रहा है ऑप्शंस में लेके निकल ले कॉल प्रीमियम में। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त आपके लिए। मारुति से निकलने की सलाह है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा, वापस दबाव आ सकता है। अगला सवाल हैदराबाद से नवीन का है। नमस्कार नवीन जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं कल लिया है आइडिया का फीचर्स लिया था सितंबर का, 94.15 पैसा में लिया है मैंने। तो मैं एक जी बिल्कुल, एक हफ्ते तक ये रुकना चाहते हैं। 94.15 का प्राइस है इनका, क्या करेंगे? देखिए, आइडिया में व्यू थोड़ा नेगेटिव है। हमें उम्मीद है कि स्टॉक फिर से 89 to 90 के स्तर छू सकता है। तो स्ट्रेटेजी यही बनती है कि जब तक वो 97 के नीचे स्टॉक ट्रेड करता है कि वीवेप सेलिंग इसमें कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो यहाँ से निकल जाए, 89 to 80 एक अच्छा लेवल होगा, वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त आइडिया पर। आगे सवाल लेंगे इस वक्त। हमारे साथ सुरेश जुड़ रहे हैं पुणे से। नमस्कार सुरेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास आईसीआईसीआई का 270 का कॉल है, 4.05 पे बाइंग है मेरा, तो क्या टारगेट रखूं? और जी अमित, अगेन आईसीआईसीआई इन्होंने 270 के स्ट्राइक प्राइस पे 4.05 पे लिया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, हमारा व्यू बैंक निफ्टी में नेगेटिव है, एंड क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी एक हैवीवेट स्टॉक है, हमें लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ से करेक्शन आना चाहिए अराउंड 254 तक। तो यही सलाह है कि यहाँ पे आप निकल जाएं। बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी रैली आ चुकी है। 19700, 19800 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से 3 to 4% का रिवर्सल आ सकता है।
ओके, तो यहाँ से 3 से 4% और नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर निकलने की सलाह है आपके लिए। अगला सवाल इलाहाबाद से है लोकेश जी का। नमस्कार लोकेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। माफ कीजिएगा, दिल्ली से सवाल है लोकेश जी का, इलाहाबाद बैंक पर ये सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए लोकेश, क्या सवाल है आपका। मैम एक लॉट है लॉन्ग किया हुआ सितंबर फ्यूचर का 86 पे, तो रखिए। मितेश, आप इनको क्या सलाह देंगे। इलाहाबाद बैंक पर सवाल पूछ रहे हैं, 86 पर लॉन्ग किया हुआ है, क्या करें। मैं यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दूंगा। आई थिंक 82.5 83 का अच्छा सपोर्ट है, उस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया है, तो थोड़ा सा पुल बैक टाइप ऑफ मूवमेंट चल रहा है, परंतु 82.5 के नीचे जाता और लगता नहीं। तो एक तो वो स्टॉप लॉस कर लें, और ऊपर में 91 92 के टारगेट्स मुझे लगता है इस एक्सपायरी में दिख सकते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की। ओके, तो 91 92 का आपके लिए टारगेट है, उस टारगेट के लिए आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हरचेकर बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपसे आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगी, क्या करना चाहिए आज, कहां सौदा बनाएं। देखिए, हमें लग रहा है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड रहने की संभावना है, जो कि अराउंड 8700 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 8890 तक। तो स्ट्रैटेजी यही है कि आप 8800 के कॉल और पुट दोनों बेचे, जिससे कि आपको 240 का प्रीमियम मिलेगा। हमें लग रहा है कि यहाँ से विक्स में अगर डीप आती है 4 to 5% की, तो ये जो प्रीमियम है ये घट के 150 से 160 रुपए हो जाएगा। तो सलाह यही है कि इस आपको इस लेवल पे इस स्ट्रैटेजी को शॉर्ट करना है, एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 290 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर उसके ऊपर ये प्रीमियम जाता है तो आप यहाँ से निकल जाए। ओके, तो ये है आज का ऑप्शन। आप निफ्टी का 8800 के कॉल ऑप्शन को में कॉल ऑप्शन खरीदिए और साथ ही पुट ऑप्शन भी खरीदिए। तो उसके बाद आपका 200 यहाँ पर 150 का टारगेट होना चाहिए और 290 पर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। अमितेश, आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं, आज बाजार में कैसे ट्रेड करें। मेरे 2 फ्यूचर्स पे कॉल है। एक है सेल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर, जहां पर कि ये स्टॉक अगर 1220 का कैश में स्टार्ट होता है तो वहां पे एक बड़ा ब्रेकडाउन होगा, तो शॉर्ट करें वहां पर। स्टॉप लॉस है 1250 का और टारगेट देखिए 1165 के। और दूसरा एक बाय कॉल है KPIT में, आई थिंक अच्छा रिवर्सल दे रहा है सपोर्ट बेस ऑफ 125-26 से, तो वहां पे यहाँ पे आप बाइंग का सौदा कर सकते हैं। 127 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए और 138.50 की टारगेट लेके ऊपर। ओके, अमित, आपकी तरफ से क्या है आज के ट्रेडिंग आइडियाज। देखिए, पहले तो हमें HDFC लिमिटेड काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। कल के सत्र में अराउंड ओपन इंटरेस्ट में 5% की बढ़त दिखाई दी है। हमें लग रहा है कि स्टॉक में पूरी संभावना है कि 1480 to 1490 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो सलाह यही है कि आप 1385 के फ्यूचर के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करें। दूसरी स्ट्रैटेजी है शॉर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स करने की। हमें लग रहा है कि इस स्टॉक में काफी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ऊपरी स्तर पे, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक में 5 to 6% की गिरावट आए। 168 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करें। तीसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज पे। इसमें भी हमें लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पुल बैक में वो कंप्लीट हो चुका है, एंड सलाह है कि 3151 के स्टॉप लॉस से इसका भी फ्यूचर शॉर्ट करें। स्टॉक में हमें लग रहा है कि फिर से आपको 2900 to 2950 के बीच स्तर इसमें दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये है आज के लिए टिप्स। लेकिन चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त सूरत से अश्विन राणा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार अश्विन, बताइए सवाल क्या है आपका। सर मैडम, मैंने इस अक्टूबर का फ्यूचर लिया हुआ है 4950 में, तो उसका टारगेट क्या होगा। ओके, आपने सेल का अक्टूबर फ्यूचर्स लिया हुआ है। मितेश, सलाह क्या देंगे। इन्होंने 49.5 पर खरीदा हुआ है। देखिए, सेल एक काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है और वहां से थोड़ा सा एक रैली करने का ट्राई कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपको कोई भी रैली मिलती 51 के आसपास की बड़ा लेवल है सप्लाई जोन, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। और करंटली अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा लें आप 47.5 के नीचे का। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विन कुमार ऊना से जुड़ रहे हैं। नमस्कार अश्विन, बताइए क्या सवाल है आपका।
तो मैडम BML है 1 लॉट सितंबर फ्यूचर 1043। ओके 1043 पर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई है। मितेश, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, ये स्टॉक थोड़ा सा एक अच्छा अपट्रेंड दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं एक सलाह दूंगा कि पहले आप इसको होल्ड करके आप इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। स्टॉप लॉस होगा करीबन 1050 के आसपास का, और ये कैश लेवल है तो उसके जस्ट नीचे का रखें, तो 1048 का आप स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर के जो टारगेट है 1095 से 1100 के आसपास के हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने का देते हैं। राइट, तो ये सलाह है यहाँ पर। लेकिन चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से गुरदीप का सवाल है। उन्होंने SMS के जरिए सवाल हमसे पूछा है। BPCL है उनके पास, 5 लॉट सितंबर का उन्होंने पोजीशन बनाई है 610 के भाव पर। मितेश, आप इनको क्या सलाह देंगे? ये देखिए, BPCL 610 के स्तर पे गया और फ्रेश हाई को छुए बिना वापस आ गया वहां से। एक इंट्राडे में आई थिंक ऑलरेडी इसने सेल सिग्नल दे दिया है। मुझे लगता है 580 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उतनी तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लें, और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 580 के आसपास आप इसमें डबलिंग कर सकते हैं पोजीशन की, और 574 का स्टॉप लॉस लगाएं फ्रेश। आपकी बाइंग कॉस्ट नीचे आ जाएगी और बाउंस बैक में आपको 600 के आसपास निकलने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर 580 के आसपास या फिर एवरेज कर सकते हैं, और अगर एवरेज नहीं करना चाहते तो निकलने की सलाह है। इसी के साथ अमित और मितेश, आप दोनों से इजाजत लेने का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लेकिन अभी आपको अपनी टीवी स्क्रीन से नहीं हटना है, क्योंकि रिलायंस की AGM कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ होंगे हेमंत घई, और उनके साथ होगा CNBC आवाज पर इस AGM की बारीकी से पड़ताल करने के लिए सबसे बड़ा पैनल। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ।